तो हेलो गाइस, मैं हूं प्रियांशु और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूं जो कि हाल ही में घटित एक घटना इंडियन रेलवे के साथ हुई है, जो कल सुबह 7 बजे मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिला सिंहपुर में हुई है। तो जो उस घटना में हुई वो दरअसल एक रफ डायग्राम के थ्रू मैं आप सभी को समझाता हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या था। जैसे कल सुबह 7 बजे दो मालगाड़ी टकरा गई। तो अब वो कैसे टकराई, क्या कारण है, किसकी गलती है, और इसमें मतलब कि रेलवे की किस ब्रांच की गलती है और किसके वजह से ये घटना हुई है, वो सभी चीज़ों का मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बने रहें वीडियो के एंड तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं। देखिए, ये आपका हुआ डाउन का लाइन, ये हुआ आपका लाइन। तो यहाँ पर क्या है कि एक WAG-9 WAG-9 SC इंजन यहाँ पर एक था, ठीक है, जो कि एक मालगाड़ी 58 वैगन को लिया हुआ था, 58 बॉगी। अभी रिपोर्ट में तो यही आया, अब बागी मैं बाद में आपको रिपोर्ट एक्यूरेट कर दूंगा, बट जैसा कि बताया गया कि उसमें 58 बोगी थे जो यहाँ पर रुका हुआ था। तो ये स्टेशनरी पोजीशन में था और ये रेड सिग्नल पे स्टॉप था। और हुआ यूं कि ये अपने फॉलिंग मार्क में था। जैसे कि अब आइए पहले समझते हैं फॉलिंग मार्क क्या होता है। तो मानिए कि ये ट्रैक किसी ट्रैक से मिल रहा है, कोई भी XYZ, यहाँ पे एक ट्रैक है, वाई ट्रैक है, तो ये उससे मिल रहा है। तो इस लाइन पे जो ट्रेन लगी है, ये मान के चलिए कि ये ट्रेन, ये जो WAG-9 यहाँ पे लगा हुआ है मालगाड़ी के साथ, गुड्स ट्रेन है, जो कि वो इस ट्रैक पे आया, इस लाइन के थ्रू, लूप लाइन। तो वो यहाँ से आएगा और यहाँ लग जाएगा। तो उसका कोई भी हिस्सा, जैसे कि लास्ट बोगी जो भी हो उसका, तो वो यहाँ पे लाई नहीं करना चाहिए, कभी भी लाई करना चाहिए तो इस एरिया में, जो कि यहाँ से कुछ दूर हो, इस एरिया में। तो ताकि कोई भी ट्रेन इस लाइन पे जाए, ये देखिए यहां से एक लाइन जाएगा जो कि आप कह सकते हैं मेन लाइन रहेगा, समझते हैं। ये हुआ आपका स्टेशन का लूप लाइन, ये लूप लाइन, और एक साइड में रहता है। डायग्राम को समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ये देखिए, किसी भी स्टेशन पे दो तरह का पहले समझिए क्राइटेरिया होता है, दो मेन लाइन होता है, दो लूप लाइन होता है। तो जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं, मैं आपको कोई एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, एज्यूम करते हैं कि ये और ये आपका लूप लाइन है, ठीक है। तो इसको मानते हैं प्लेटफॉर्म 1, ये आपका जो बीच में है, ये आपका हुआ मेन लाइन, मतलब हाँ मेन लाइन, ये और ये मेन लाइन हुआ। और ये केस बदलते रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये और यही मेन लाइन होगा, कोई भी हो सकता है। ये और ये हम मेन लाइन मानते हैं, इसको और इसको मेन लाइन। और ये नहीं, इसको और इसको मेन लाइन मानते हैं, इसको और इसको, और ये वाला को लूप लाइन मानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी ट्रेन अगर इस मेन लाइन से क्रॉस करेगी, जिसको कि ये सीधे निकल जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन आपका जाने का हुआ, ये वाला आने वाला हुआ, हम ऐसा मानते हैं और ऐसा ही होता भी है। और ये वाला इधर जाने का हुआ। ठीक है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से मेन लाइन से ट्रेन आएगी, ठीक है, और यहाँ से भी आएगी और यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पर वही ट्रेन आएगी जिसका यहाँ पर स्टॉपेज होगा, और यहाँ पर वही ट्रेन आएगी जिसका वहाँ पर स्टॉपेज होगा। जिसका स्टॉपेज नहीं होगा वो ये ट्रैक या ये ट्रैक पकड़ के इधर निकल जाएगी और ये इधर निकल जाएगी बिना रुके, थ्रू लाइन से, ठीक है। तो अब समझते हैं कि फॉलिंग मार्क क्या होता है। जो आप अभी कभी भी इंडियन रेलवे में ट्रेवल करेंगे ट्रेन पे, तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप देखेंगे FM लिखा रहेगा, FM, इस तरह से व्हाइट कलर के पत्थर पे।
एफएम का फुल फॉर्म हुआ फॉलिंग मार्क। तो फॉलिंग मार्क मतलब हुआ कि वो एक उसके अंडर रहना है और वो एक सेफ जगह है जहाँ पर अगर कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती भी है स्पीड में तो उसको कोई भी लेना देना नहीं है, वो आप में टच नहीं होगा और आप सेफ पोजीशन में खड़े हैं। जैसे कि आप ये एज्यूम करते हैं कि ये मालगाड़ी यहाँ पर आके लगी, तो यहाँ पर आके लगने के बाद देख रहे हैं कि ये जो जॉइंट है इसका, जो कि इस ट्रैक को इस ट्रैक से मिला रहा है, वो कुछ इस जगह पर खत्म हो रहा है। तो इसके ये एफएम है, मान के चलिए ये फॉलिंग मार्क है। तो ये मालगाड़ी जो है इसको इस एफएम के पीछे रहना है, क्योंकि कोई भी ट्रेन यहाँ से पास करे तो इसके किसी भी वैगन से टकरा ना जाए। तो पहले तो वो समझिए फॉलिंग मार्क। तो फॉलिंग मार्क में वो ट्रेन थी जो कि वैगनाइन एच थी, जो मालगाड़ी वैगनाइन इंजन लेके थी। तो उस अब हम इसे रेस करते हैं, अब आप समझिएगा। एक अच्छा फ्रेश डायग्राम बनाते हैं पहले। अब हम बात करेंगे जो घटना हुआ था सिर्फ उसका। अभी तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि होता क्या है। ठीक है, ये आपका आने का लाइन, ये आपका जाने का लाइन। ठीक है, तो अब देखिए जैसा हुआ था कल दुर्घटना में, तो वैगनाइन एससी जो कि एक मालगाड़ी थी, मालगाड़ी जिसमें वैगन का इंजन लगा हुआ था, वो यहाँ पर रेड सिग्नल था, रेड सिग्नल पे यहाँ पर खड़ी थी। ठीक है, इसको हम ट्रेन मान लेते हैं एक समय के लिए। ये अपना आकर के अपना रेड से पहले, रेड सिग्नल के पहले स्टेशनरी पोजीशन में थी। तो हुआ यो कि ये अपना खड़ी थी अपना, क्योंकि इसको सिग्नल नहीं था। तो पीछे से एक और मालगाड़ी जिसमें भी वैगनाइन लगा हुआ था वो आ रही थी। तो उसमें हुआ कि वो अपना आ रही थी, तो देखिए इसके पास में ही एक रेलवे स्टेशन पड़ता है सिंहपुर, जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ था। ये मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है ये जगह। तो हुआ वो यूं कि वो अपना जो भी मालगाड़ी थी वो पीछे से आ रही थी, तो अपना उसको क्या है, एक देखिए होम सिग्नल होता है किसी भी स्टेशन में इंटर करने से पहले, लोको पायलट होम सिग्नल को देखता है कि होम सिग्नल क्या है मेरा। होम सिग्नल के अकॉर्डिंग ही वो गाड़ी को आगे ले जाता है, या अगर नहीं है तो वहीं पर रोक देता है। तो यहाँ पर होम सिग्नल होगा कहीं, होम सिग्नल को मैं एच से लिख दे रहा हूँ। तो वो जो पीछे से मालगाड़ी आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी थी, तो उसके लिए यहाँ पर इसको रेड सिग्नल दिया हुआ था पहले से, जैसा कि इंडियन रेलवे क्लेम कर रही है। और टेक्नीशियन जो वहाँ पे है, टेक्निकल कोई भी वहाँ पर एरर नहीं था, और टेक्नीशियंस भी बता रहे हैं, और वहाँ के जो वर्कर हैं जो कि सिग्नल मैनेजमेंट में रहते हैं, वो भी बताएं कि यहाँ पर मैंने सिग्नल रेडी दिया था। तो हुआ यूं कि ट्रेन जो आ रही थी पीछे से मालगाड़ी, उसमें भी वैगनाइन लगा हुआ था। तो उसमें क्या है ना, वो आई, और जब वो होम सिग्नल पे आई तो क्या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ या कुछ भी उसको नहीं समझ में आया, तो वो क्या हुआ ना कि इस रेड सिग्नल को क्रॉस कर ली। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, अगर कभी भी कोई ट्रेन सिग्नल क्रॉस कर जाए तो हो जाता है वो SPAD, स्पीड पास्ड एट सिग्नल। वो हुआ SPAD। SPAD का फुल फॉर्म हुआ आपको सिग्नल पास्ड एट डेंजर। मतलब कि अगर कोई भी लोको पायलट अगर रेड सिग्नल को क्रॉस कर देता है तो वो SPAD का अंडर आ जाता है, और इसके ऊपर बहुत ही मतलब जेल हो जाता है जीवन का, और इस पर बहुत बहुत कड़ी सजा है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो ये तो SPAD हो गया।
तो अब ओवर शूटिंग भी हो गया। यहाँ पर ओवर शूटिंग कहने का मतलब कि ड्राइवर उस सिग्नल को नहीं देख पाया, एनालाइज नहीं कर पाया, किसी भी तरह से वो सिग्नल को क्रॉस कर गया। तो जनरली अगर जिस रूट में भी ड्राइवर चल रहे हैं तो उनको अपने सिग्नल से वो अवगत रहते हैं, उनको ट्रेनिंग मिली रहती है कि आपका कौन सा सिग्नल कितने दूरी पर है। और बेसिकली होता ये है कि ड्राइवर को भी इतना एक्सपीरियंस रहता है कि उनको मालूम रहता है कि अब कौन सा सिग्नल आना चाहिए। तो इसमें भी श्योरिटी है। देखिए सिग्नल का भी एक पैटर्न होता है, पहले आपको ग्रीन मिलेगा अगर आप वहां से प्रोसीड करते हैं, ग्रीन के बाद चांसेस है कि ग्रीन मिले और चांसेस नहीं भी है कि आपको ग्रीन ना मिले, ग्रीन की जगह डबल येलो मिले। तो ग्रीन का डबल येलो का मतलब है कि आपको स्पीड अपना कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आने वाला सिग्नल येलो हो सकता है जिसमें आपको और कम करना होगा। तो सिग्नल चलता है आपका ग्रीन, देखिए डबल येलो, सिंगल येलो, फिर रेड। ग्रीन में आपको ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है उस पे नहीं, जो उस एरिया की मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है उसमें चलना होता है। अब ट्रेन की तो मैक्सिमम स्पीड होती है, अगर एलएचबी कोच है तो 130, आईसीएफ है 110 और गुड्स ट्रेन है 80 किलोमीटर पर आवर बहुत है गुड्स ट्रेन के लिए मैक्सिमम। लेकिन वो उसका मैक्सिमम ट्रेन का हुआ, लेकिन एरिया का परमिशनेबल स्पीड जो होता है वो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे लिखा होता है कि मैक्सिमम स्पीड 110, 80 और कर्व है तो 65 ऐसा होता है। तो ग्रीन पे जो परमिशनेबल स्पीड होती है एरिया का वो तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो ट्रेन होती है उसका स्पीड होता है, जनरली मैं पैसेंजर का बात कर रहा हूँ, 130 पे वो जा सकता है। लेकिन डबल येलो जैसे उसको दिखेगा तो उसको विदिन 50 to 60 कर लेना है, ठीक है। सिंगल येलो दिखा उसको 30 के अंडर में रखना है, 30 के एमपीएच के अंडर, क्योंकि अब उसको तैयार हो जाना है कि आने वाला सिग्नल उसको रेडी मिलेगा। तो वो पहले से ही अलर्ट हो जाता है और अपने ब्रेक्स पे अपना कमांड कर लेता है। तो रेड पे उसको फाइनली जाके स्टॉप करना पड़ता है ट्रेन को, वो स्टॉप कर देता है। तो पैटर्न नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये ड्राइवर को भी मालूम होना चाहिए कि जो उसका रेड से पहले वाला सिग्नल है तो उसको तो पता हो जाना चाहिए अब मेरा आने वाला सिग्नल रेड होगा, क्योंकि इससे पहले बेशक सी बात है अगर यहाँ रेड है तो इससे पहले किसी भी हाल में उसको सिंगल येलो ही मिला होगा, सिंगल येलो जिसमें कि उसका मैक्सिमम परमिशनेबल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मालूम है कि ये 30 किलोमीटर पर आवर से लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ड्राइवर ने एक गलती की, क्योंकि इससे रेड सिग्नल जो यहाँ पर उसको होम सिग्नल मिला, उससे पीछे भी उसको एक सिग्नल मिल चुका था जो कि सिंगल येलो ही था। और सिंगल येलो का मतलब है नॉट मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो वो 30 किलोमीटर पर आवर से नहीं लाया, उसको मालूम था कि या तो वो लाया होगा, वो तो मैं नहीं देखा या कोई नहीं देखा, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर से ला रहा होगा। फिर उसको ये रेड पता नहीं क्या नहीं क्या या वो रेड को मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन हो गया हो, वो ग्रीन समझ लिया हो, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब रेड एक ऐसा कलर है जिसको आप बहुत दूर से देख सकते हैं, दिन में भी और रात में भी। रेड ही एक ऐसा कलर है, लेकिन फिर भी पता नहीं है ऐसा कैसे हो गया। अब उसका भी एक कारण है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो रेड सिग्नल को देखते देखते ये आया अपना और इसको ये क्रॉस कर गया। क्रॉस करने के बाद जबकि ये येलो पे था तो इसको अपना स्पीड 30 रखना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन में दो आदमी होते हैं, खासकर इंजन में दो आदमी होते हैं, एक लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट। तो होता है कि असिस्टेंट लोको पायलट का काम होता है जोर जोर से आने वाले सिग्नल को बताना, जिससे कि ड्राइवर भी अटेंटिव रहे। जो जैसे कि ड्राइवर का काम तो है कि वो सिग्नल देखे और उस हिसाब से स्पीड मेंटेन करे और स्लो डाउन और एक्सीलरेट करे। तो असिस्टेंट का काम ये होता है कि आप ड्राइवर की हेल्प करें। चेन पुलिंग हो गया तो जिस बोगी में चेन पुलिंग हुआ है उसको जाके बंद करें, और ट्रेन स्टार्ट करने से पहले हर एक क्राइटेरिया को आप मतलब फुलफिल अगर हो रहा है उस इंजन में कि नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, वो चेक करना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट की भी यहाँ गलती है, क्योंकि मानते हैं ड्राइवर से हो गया होगा मिस्टेक। तो असिस्टेंट लोको पायलट का काम होता है कि आपको बोलना पड़ता है कि जो अपकमिंग सिग्नल डबल येलो ग्रीन ग्रीन, उससे क्या है कि वो बोलता रहता है, तो दोनों को नींद नहीं आता और दोनों अटेंटिव रहते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एलपी और एएलपी दोनों की गलती है, ये तो पक्का है, क्योंकि अगर नहीं होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। यहाँ पर रेड होने के बावजूद ये ट्रेन 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको हिट की है। और मैं बता दूं कि ये जो गुड्स वैगन थी इसमें आगे भी इंजन था और पीछे भी इंजन था। ये एक पुश पुल क्राइटेरिया है, क्योंकि अब ये जा रहा है। अब मान के चलिए कि इसमें ये कोयला लिए हुआ था, ये जो वैगन है इसके इसमें कोयला था, कोल। तो अब कोल का वजन भी अब कहीं पे स्टीप चढ़ाई हो गया, कहीं पे आपको
इंक्लिनेशन है, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में एक इंजन शायद खींचने में सक्षम ना हो, तो इसलिए एक आगे से तो अपना फोर्स जनरेट कर रहा है, लेकिन ये पीछे से भी एक इंजन लगा दिया जाता है कि अगर व्हील स्लिप ना होने नहीं हो, इसलिए पीछे से भी होता है, क्योंकि कभी कभी लोड ज़्यादा हो जाने के कारण और इंक्लाइन पे रहता है, जैसे कि एक स्लोप पर अब इसको इस पर चढ़ना है तो व्हील स्लिप होने लगता है। और ऐसे भी इलेक्ट्रिक इंजन एज कम्पेयर टू डीजल इंजन बहुत हल्के होते हैं, जिस वजह से व्हील स्लिप होना कॉमन बात है चढ़ाई पे। तो चढ़ाई पे ऐसा हो जाता है, और फिर होने के बाद इसलिए पीछे इंजन लगा हुआ होता है। तो तभी आप देखेंगे कि जिस वीडियो में दिखाया गया है वीडियो क्लिप में, तो ये वैग नाइन टकराया, मतलब लग रहा है कि आमने सामने टकराया, बट वैसा नहीं है। वो ट्रेन आगे जा रही थी और उसके आगे भी एक इंजन था और पीछे भी इंजन था। तो ऐसे ऐसे ट्रेन को हम लोग बोलते हैं पुश पुल सिस्टम, पुश पुल, जो कि ज्यादातर मालगाड़ियों में ही यूज होता है, क्योंकि पैसेंजर्स के लिए वैब 7 आज के डेट में सक्षम है अकेले ही खींचने के लिए। वैब 5, वैब 4 ये सब कैपेबल हैं। पैसेंजर्स में उतना लोड भी नहीं होता है एज कम्पेयर टू गुड्स वैगन, ठीक है। तो आप समझते हैं, फिर भी यहाँ पर रेड होने के बाद भी ये जो ट्रेन है, गुड्स ट्रेन, ये 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आकर के हिट कर दी। अब हिट कर दी किसको, ये वाली ट्रेन को। अभी हिट करने के बाद ऐसा वहां पर क्या बोलते हैं, ऐसा स्थिति था, मतलब ऐसा वहां पर कंडीशन क्रिएट हुआ कि सामने से भी एक मालगाड़ी आ रही थी, फ्रेट ट्रेन, एक सामने से भी फ्रेट ट्रेन आ रही थी। अब ये इसमें खुलासा नहीं हुआ है कि वो फ्रेट ट्रेन चलते हुए आ रही थी, वो स्टेशनरी थी। हो सकता है उसको भी सिग्नल ना हो, रुका हो, या फिर वो अपना एवरेज 50-40 के स्पीड पे वहां से क्रॉस कर रहा हो, तो वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर भी एक मालगाड़ी खड़ी थी या वो चल रही थी, इसका यहाँ पर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है वीडियो क्लिप्स में। तो यहाँ से ये आया और इसको हिट कर दिया। हिट किया तो इसमें जो ड्राइवर बैठे थे दोनों, असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट, उनकी घटना स्थल पे ही मौत हो गई। और मैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दिलासा दे, सांत्वना दे। चलिए अब समझते हैं। तो यहाँ पे जो ये वैग 9 टकराया इस वैग 9 से, ये तो दोनों खत्म हो गया, ठीक है। और इसका कुछ बोगी डिटेल हुआ और इसका भी कुछ बोगी डिटेल हुआ, और इस ट्रेन का जो है, इस ट्रेन पे ये गिर गया। आप समझिए बात को, ये पलट गया, पूरा पलट गया, वैग 9 पूरा पलट गया। क्योंकि आप समझ ना, 70 to 80 किलोमीटर पर आवर आप बाइक और कार बहुत उसके लिए कॉमन है, क्यों, क्योंकि उसका वेट कम है, और ये इतना वेट लेके ठोका है। तो आप समझिए बात को, ये जो है ये पलटा, और पलटा तो इस पे भी इम्पैक्ट बहुत जोर पड़ा है। अभी टोटल 6 पायलट होते हैं, मतलब तीनों का मिला करके 6 लोको पायलट्स थे, जिसमें 3 ALP और 3 LP। तो यहाँ के तो जो टकराए, यहाँ LP और ALP दोनों चले गए, लेकिन ये वाले लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, क्योंकि पीछे में भी रहते हैं कंट्रोल के लिए, आगे वाले तो सेफ है बिल्कुल, लेकिन ये और ये वाले अभी बहुत इंजर्ड हैं और अभी क्रिटिकल कंडीशन में ये एडमिट है इसी सिंहपुर के नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में। तो मैं प्रे करता हूँ कि वो बच जाए और वो जल्दी रिकवर कर जाए। तो इसके पीछे अब बात करते हैं कि मेजर ड्रॉबैक क्या था और मेजर इसमें क्या इशू था जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो रिपोर्ट में ये सामने आ रहा है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये कल आपको, ये इसमें जो ड्राइवर चार्ज लिए थे, जो ये टकराई है ट्रेन, उसके जो ड्राइवर चार्ज लिए थे, वो परसों यानी कि 18 तारीख के दिन वो 3 बजे दिन में चार्ज लिए थे, और वो 3 बजे, परसों 3 बजे से कल सुबह 7 बजे तक कंटिन्यू अपने लोको पायलट को ड्राइव कर रहे थे, मतलब लेके जा रहे थे जहां भी उनको जाना था। तो आप समझिए कि आप किसी भी चीज को, वो किसी भी काम को करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, और ये तो एक हाई लेवल का काम है जिसमें कि 1 मिनट का भी आपको कंसंट्रेशन लैक होने की वजह से दुर्घटना होना ही होना है। हालांकि ये जब रेड क्रॉस किए होंगे तो ये देखे होंगे कि यहाँ पर कोई ट्रेन खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम था। अगर ये 70 to 80 किलोमीटर पर आवर एक गुड्स ट्रेन जो कि इतना वजन लिए रहती है, उसको कम से कम मिनिमम 7 to 800 मीटर चाहिए स्लो डाउन और ब्रेक हो, मतलब ब्रेक अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल रुकने के लिए।
लेकिन इसके पास 100 से 200 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं था, तो ये रुक नहीं पाया और उसमें जाके लड़ गया। ये तो बात हुआ आपका एक्सीडेंट का, लेकिन यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक है कि 15 घंटा से लोको पायलट ड्यूटी दे रहा था और असिस्टेंट लोको पायलट, तो यहाँ पर चांसेस है कि ये ट्रेन को ड्राइव मतलब एक्सलरेट करके यहाँ पर इनका मतलब कि इनका इस सिग्नल से भी पहले इनका नींद में होंगे, या इनका तबीयत नहीं ठीक होगा, या कुछ भी मेंटल प्रॉब्लम होगा, मेंटल हरासमेंट होगा, जिस वजह से ये सिग्नल को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाए और आगे चले। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं लोको पायलट की नहीं है, और इसमें गलती ना तो सिग्नल मैनेजमेंट की है, ना स्टेशन मास्टर की है, ना लोको पायलट की है। मैं कहता हूँ कि ये गलती इंडियन रेलवेज की है, क्योंकि नॉट मोर देन 8 आवर्स आप ड्यूटी ले सकते हैं, 8 घंटा से ज़्यादा आप ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। ये तो हर एक क्षेत्र में होता है, लेकिन वो इतना रिस्की जॉब है, उसमें आप 8 आवर से ज़्यादा का ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। तो ये तो आपका हुआ, ये मेजर आपका प्रॉब्लम है। आप डबल ड्यूटी लिए हैं, तो आप समझिए कि पूरा रात और परसों का पूरा दिन और पूरा रात वो ड्राइव किया है ट्रेन को, ट्रेन पे अपना ड्यूटी दिया है बंदा, और कोई अपना जानबूझकर अपना जान नहीं खोना चाहेगा। देखिए यहाँ पर मानते हैं कि ये चीज़ गलती से हुई है, लेकिन इनके पास भी कुछ मजबूरी और प्रॉब्लम होगा, या फिर ये एकदम अपने आप को वश मतलब कंट्रोल में नहीं होंगे, तभी ये हुआ है। नहीं तो कोई, चलिए मानते हैं कुछ और वजह से हो सकता है, लेकिन कोई अपना जान नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर तो दिक्कत है कि 15 घंटा आप किसी से ड्यूटी लीजिएगा, तो आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। तो सबसे पहले आप अपना देखिए, अगर कोई इंडियन रेलवे से सुन रहा है तो प्लीज़ इस पे एक इनिशिएटिव लें कि आप देखिए, हम जानते हैं कि पैसेंजर ट्रेन में 8 घंटा का होता है, लेकिन 7 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा पे ही ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनका एक डेस्टिनेशन रहता है, यहाँ से यहाँ तक का पहुँचाना है, आप छूट सकते हैं। और अगर पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर अगर एक सिक लीव दे दे तो उसको मना नहीं किया जाता है, उसके जगह पे दूसरा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 घंटा से मेरा ड्राइवर कंटिन्यू ड्राइव कर रहा है, तो आपको एक स्क्वाड टीम भेज के उसको रिप्लेस करके उस ड्राइवर को हटाकर दूसरे स्क्वाड टीम को भेजना चाहिए था, बट आपने ऐसा नहीं किया। 15 घंटा लोड दीजिएगा तो ये लाजमी सी बात है कि एक्सीडेंट होना है, आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और होगा। तो अगर ये इनिशिएटिव लीजिए इंडियन गवर्नमेंट, अगर कोई सुन रहा है तो ये देखिए, ये मेजर प्रॉब्लम है और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अगर ये बात है, रिपोर्ट में जो बात आई है कि मोर देन 15 आवर प्लस से वो ड्राइव कर रहे थे ड्राइवर साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये बहुत गलत बात है। और मैं उनकी आत्मा को फिर से शांति देना चाहूँगा, उनके आत्मा को शांति मिले भगवान, और मैं उनकी फैमिली के लिए प्रे करता हूँ। और जो लोग सुन रहे हैं आप लोग भी प्रे कीजिएगा। और ये जो 4 लोग हैं जो कि अभी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट है हॉस्पिटल में, वो भी ठीक हो जाए। बट ये तो इंडियन गवर्नमेंट का ही गलती है, और इंडियन गवर्नमेंट प्लीज़ इस पर इनिशिएटिव लीजिए और आगे से ये प्लीज़ रिपीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में तो होने का इसमें चांस नहीं रहता है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर पे लोड नहीं दिया जाता है, जो कि एक अच्छा बात है। लेकिन आप ही देखिए, इसमें आपका भी नुकसान है। ड्राइवर तो लोको पायलट जो भी थे सर, वो तो अपना ज़िंदगी को छोड़ के चले गए, लेकिन इसमें नुकसान आपका भी है। एक इंजन का कॉस्ट आता है मोर देन 20 करोड़, वैग9 चला जाता है 13 करोड़ 15 करोड़ ये एवरेज होता है। और ऐसा इसमें 2 इंजन था, एक ये एक इधर, इतना लॉस, वैगन से लॉस, प्लस आपका रूट डाइवर्ट हुआ, रूट आपका ब्लॉक हो गया उतना देर के लिए, कितनी सारी ट्रेन कैंसिल हो गई, 10 से ज़्यादा ट्रेन कैंसिल हुई हैं उस रूट की, कितने को डाइवर्ट किया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लॉस इंडियन रेलवे का ही है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन में ये चीज़ हुआ है घटना, और उसको मेजर इनिशिएटिव लेना चाहिए। अभी हाल में ही 1.5 या 2-3 महीना पहले एक सुल्तानपुर में भी 2 इंजन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें WDP 4D और ट्विन, और एक वैग 12 का एक्सीडेंट हुआ था, वैग 12B। तो मैं इस वीडियो में कोशिश किया हूँ सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखने का, विजुअलाइज करने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।